प्रताप महाविद्यालय जंगल मिश्रण के राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र और प्राचीन इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के समारोह सत्र की मुख्य अतिथि देश के सुप्रसिद्ध चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ आदरणीय डॉक्टर कुशवाहा जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और जिनका भी आपने प्रवाहपूर्ण उद्बोधन सुना, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार राव जी, मंचासीन डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह जी, सुबोध कुमार मिश्र जी, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे श्री रमाकांत गोयल जी। इस सभागार में उपस्थित इस महाविद्यालय के आचार्यगण, अतिथिगण और प्रेमी, इससे पहले कि मैं आपकी बात शुरू करूँ, आप जानते ही आजकल चलन है डिस्क्लेमर का। कोई सीरियल हो या कोई फिल्म हो या कोई बात कहनी हो तो उससे पहले ही एक साफ सफाई कोई बात जैसे कहनी है। मैं भी एक डिस्क्लेमर यहाँ पर लगा रहा हूँ आपके सामने। ऐसी संगोष्ठी जिसके उद्घाटन सत्र में हमने आचार्य विवेक नंदिनीकरण जी का मतलब आप सभी मुझसे सहमत होंगे, मैं अभी से ये चर्चा कि पिछले कुछ सालों में जिस व्यक्ति की वाग्मिता और विश्वसनीयता में जबरदस्त और एक बहुत ही अटूट किस्म का संबंध है और जिनकी बात या जिनके शब्द आपको लगता है कि इसमें कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सीधे वो आपके कानों की रिलीव करते हैं, दिमाग में जाते हैं और रहते हैं। तो उनके उद्बोधन से इस संगोष्ठी की शुरुआत हुई और जैसा सुबोध ने बताया कि कल बहुत सारे सत्रों में अलग अलग विद्वानों ने यहाँ पर बातें की और अभी इससे ठीक पहले ओम जी उपाध्याय ने खासतौर पर उसके कार्यक्रमों के बारे में, उसके ऐतिहासिकता के बारे में, जिस तरीके से, जिस प्रवाहपूर्ण ढंग से, जिस अद्भुत वाग्मिता के साथ बात की, इसके और मेरा ये है कि इसके बाद मैं कोई ऐसा दावा नहीं करता कि मेरे जो अगले 10-5 मिनट में आपके सामने हूँ उसमें आपको कोई ऐसा कुछ मिल जाने वाला है जिससे आपको लगे कि ये बात आगे बढ़े। तो इसके लिए आप मुझे पहले से ही क्षमा करें। मैं सबसे पहले इस आयोजन के लिए महाविद्यालय परिवार और विशेष रूप से इसके प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार राव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और ये बात जो मैं कह रहा हूँ महज औपचारिकता में, हमारे देश में दुर्भाग्य से ये समस्या रही कि हम अपनी ताकत के या अपने शक्ति के जो बिंदु हैं या जो स्रोत हैं उनके विषय में अमूमन देखते नहीं। हम देखना तब शुरू करते हैं जब कोई विदेशी विद्वान, कोई विदेशी विश्वविद्यालय, कोई विदेशी एजेंसी, कोई विदेशी पत्रकार उस पर कुछ काम करते हैं, कोई मैक्समूलर बताए तब हमको भारतीय भाषाओं पर चलते हैं, कोई कामिल मुल्के साहब जब हमको अपने शब्द संपदा के बारे में बताया। योग को जब तक योगा न बना दिया तब तक हमको अपनी शक्ति का, अपने वैभव का, अपने इस ऊर्जा के स्रोतों का कोई खास पता नहीं चलता है। और जहाँ पर ये चलन है, क्यों है, ये अलग एक विषय है, एक बहुत बड़ा इसका मुद्दा है कि आओ साथ मिलकर देखें उजियारे का रंग। इसकी बजाय हमारे यहाँ एक दूसरे तरीके का है कि आओ साथ मिलकर देखें अंधियारे का,
क्या चीजें हम देख सकते हैं जो भारत में, क्या चीजें हम खोज सकते हैं बड़े सुंदर जी तौर तरीकों से। कोई इसमें ऐतराज नहीं है, किसी भी पढ़े लिखे किसी भी बौद्धिक समुदाय को इससे ऐतराज नहीं है कि किसी समाज के ऋणात्मक महत्व के बिंदुओं के विषय में जो कोई दिक्कत नहीं करना ही चाहिए। पर अंतिम रूप से बौद्धिक समुदाय का एक दायित्व कि वो एक एंटिटी, एक देश या एक समुदाय या एक राष्ट्र या एक किसी भौगोलिक इकाई के उन शक्ति स्रोतों के बारे में भी जाने, खोजे और हमारे आने वाली पीढ़ी को बताए जिनसे ये देश है, जिससे ये प्रेरित होने का क्रम है। ऐसे में ये आयोजन आपको अंदाजा वो दो छोटे छोटे उदाहरण में दे रहा हूँ। एक उदाहरण, एक बहुत पहले हम लोग सीरियल आता था, भारत का पहला शो ऑपेरा था, तो उसमें अगर आपको याद हो या से जो लोग थोड़ी बड़ी उम्र के होंगे तो नहीं याद होगा, आज के युवाओं को शायद नहीं याद होगा। तो उसमें जहाँ पर एपिसोड खत्म होता था वहाँ पर उस जमाने के मशहूर अभिनेता को कुमार आते थे और उस एपिसोड के बारे में बात करा के बात करते थे और ये कहते थे कि अब ये क्या होगा, मछली का जीवन कैसा होगा, छुट्टी का जीवन कैसा होगा और बड़की की शादी जीतेगी कि नहीं, इसके बारे में देखेंगे अगले हफ्ते हम लोग। और वो दर्शकों से इसके बारे में प्रतिक्रिया किया होंगे। उस जमाने में दूरदर्शन के का जो महानिदेशालय था तो वहाँ पर लाखों हजारों पोस्ट कार्ड देश से, जिसमें लोग बताते थे कि इस तरीके से जो मध्यवर्गीय परिवार की कहानी, तो लोग अपने एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपेक्टेशन के लिहाज से न्याय व्यक्त करते थे। वो समझते थे कि जो देखा जा रहा होगा उसके अनुसार कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन मंडी हाउस में वो सारी चीजें, वो पोस्ट कार्ड पीछे की तरफ जा रहे थे, जहाँ शादी हो जाती वहाँ पर वो गोरे के गोरे टर्म थे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की सोशियोलॉजी की एक वेबसाइट है, जिसमें मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो आई, उन्होंने इस बात को दिलचस्पी जताई कि वो कुछ समय के लिए उन खबरों का अध्ययन करना चाहती हैं क्योंकि वो भारत के मध्यवर्ग पर कोई महानिदेशालय के बाबू को लगा इस समय पूरा साफ करने का क्या अवसर हो सकता है। उन्होंने कहा पत्र जारी पूरा दे देते और वो गोरे तजीब में उन्होंने इसका अध्ययन किया और 3 सीरीज में 3 किताबें लिखी भारत के मध्यवर्ग में। अब भी एक बहुत प्रामाणिक और विश्लेषण फर्क हमने इसकी और हमको समझने के लिए इसकी और कुंभ के बारे में कोई विस्तृत अकादमिक अध्ययन हो सकता है। ये हमारे मन में क्या कब आता है, इसको फॉरवर्ड अध्ययन होता है। जब वो साल दर साल और कुंभ दर कुंभ कैंप करता है और उसके रिसर्चर्स समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये मैनेजमेंट क्या है, आखिरकार ये ताकत का स्रोत क्या है, आखिरकार ये फील्ड प्रबंधन कैसे हो सकता है, तब हमको समझ में आता है कि इस नजरिए से सोचना। तो इस आलोक में मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आपने इस विषय को एक सहयोग के विषय को देखना, बहुत सारे विषयों की धाराएं उसमें समाहित हैं। मैं मानता हूँ कि कम से कम 4 विषयों की तरफ से एक रचनात्मक अध्ययन या दृष्टिकोण जरूर इस आयोजन के जरिए से। संगोष्ठी का विषय महाकुंभ परंपरा अनुष्ठान। आप जबकि हम लोग समारोह के कार्यक्रम संस्थाओं की परंपरा और अनुष्ठान के विषय में कोई ऐसी अतिरिक्त बात मेरे पास नहीं है जो मैं आपको देकर आपको आपके ज्ञान में कर सकता हूँ। हम सभी जानते हैं और बहुत सारे आस्थावान लोगों की तरह हमने भी ये सुना कि कुंभ का क्या महत्व और कुंभ के महत्व को बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से अपनी और हमने से ज्यादातर लोगों के मन में वो सूचनाएं हैं। उसमें कहा जाता है
कि अगर वैशाख के महीने में 1 करोड़ बार आप नर्मदा नदी में स्नान करें, कार्तिक महीने में 1000 बार गंगा में स्नान करें, माघ के महीने में 100 बार संगम में स्नान करते हैं, तो जो इन स्नानों से जो पुण्य फल आपको प्राप्त होता है वो 1 बार कुंभ में स्नान करते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि इसकी विशेषता क्या है, क्या है, क्यों बिना किसी प्यार और सुनाए या चीजें पढ़े हम सभी पढ़े लिखे अनपढ़ साक्षर निरक्षर सभी भारतीयों को इसका महान अलग अलग नजरिए हैं इन सब चीजों को देखने। हम लोग अक्सर मुहावरों में ये बात करते हैं या अपने बातचीत को ये कहते हैं कि नदियां समुद्र में जाती हैं और रोज पिछले 41-42 दिनों से लोग देखते हैं कि समुद्र जा रहा है अलग अलग शहरों से, अलग अलग इलाकों से, अपार जनसमूह। दुनिया में इस बात को लेकर बहुत सारे सामाजिक अध्ययन हुए हैं कि आखिर कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जो अलग अलग समय पर दुनिया के लोगों को मोटिवेट करती है कोई काम करने। इस बारे में बहुत विभिन्न कालखंडों में अलग अलग तरीके के अध्ययन है और जो होती है वो अगर पढ़े तो उनको अच्छा भी लगता है कि कैसे कुछ वर्षों तक धर्म या धर्म लोगों ने इस ड्राइविंग फोर्स के लिए वातावरण तैयार किया, कैसे बाद में विज्ञान ने तैयार किया, कैसे बाद में राजनेताओं ने तैयार किया, कैसे बाजार ने तैयार किया, कैसे संस्थाओं ने तैयार किया। ये हमारे मानव सभ्यता के विकास में या देवों की या विभिन्न सभ्यताओं के विकास में इस तरह के ड्राइविंग फोर्स के बारे में अलग अलग समय पर उनको अलग अलग और कंसिस्टेंट कुंभ एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम ये देखते हैं कि ये ड्राइविंग फोर्स हमारी आस्था दिखाता है। ऐसे समयों में जबकि अलग अलग चीजें आपको ड्राइव कर रही है, कुंभ का भाव इस ऊर्जा स्रोत तक या शक्ति तक पहुंचने की आकांक्षा, इसमें कोई तब्दीली नहीं, साल दर साल ये बढ़ता है और यही इसकी विशेषता है। अगर पिछले 7 हफ्तों से या 6 हफ्तों से उत्तर प्रदेश का 76वां बिहार दुनिया के बहुत सारे देशों या 2 देशों में छोड़ दीजिए, आप कह सकते हैं आप लोगों के आधार पर हम कह सकते हैं हम लोग 2 बार अमेरिका में स्नान कर दिया, 5 बार मैक्सिको में स्नान कर दिया, 3 बार पाकिस्तान में स्नान कर दिया। आखिरकार ये संख्याएं, ये आबादी वहां पर पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है इसको समझ। कुंभ को देखने या कुंभ को हम कैसे याद रखें, इसके लिए भी आपके अलग अलग विचार हो सकते हैं। हम जिस तरह से दृश्य और श्रव्य माध्यमों के प्रभाव में हैं, हो सकता है हजारों लाखों लोगों को वो हरे रंग की आंखों वाली मोनालिसा से वो कुंभ को याद संभव। बहुत सारे लोगों को चिंता बाबा और IIT बाबा की चलती है पूछना। करोड़ों लोग जो अपने अपने घरों से जा रहे हैं वो यूट्यूब की आंखों से या यूट्यूब के पर्दे से होंगे। स्क्रीन पर कुंभ को देखने का दूसरा नजरिया वो करते हैं जो नहीं। बाकी जितने लोग जा रहे हैं वो वहां पर बन रही अलग अलग फ्रीक्वेंसी की करेंट्स को हासिल कर लेते हैं। आप किसी ऐसी जगह पर जाएं, अनुमान लगाएं, आपके पास एक रेडियो है जहां पर अलग अलग बैंड पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर अलग अलग तरीके की चेतना की तरंगें आ रही हो, आपका रेडियो को पकड़ रहा है, आप उसे लेकिन कुछ चीजों को समझने के लिए आपको आंकड़ा बहुत पड़ रहा है।
ये कुंभ क्या, अगर शब्द प्रतीति से देखें तो कुंभ क्या खड़ा, किसी खड़े के की जो जल संपदा है उसकी प्रकृति कैसी है, उसमें जल राशि कैसी है, कितने महत्व की है, कितनी शुद्धता की है, हमको उस खड़े उस कुंभ के मुंह पर या जो गर्दन पर जो जितनी चीज दिख रही थी हम उससे अनुमान लगा सकते। किसी कुएं में ऊपर से अगर आप देखिए तो कुछ पत्ते गिरे हैं तो बहुत चीजें बिगड़ी हुई हैं, क्या उससे आप उस कुएं के जल के मीठा होने, खारा होने, सादा होने, विशेष होने का अनुमान लगा नहीं कर सकते। कुंभ को जिस तरीके से हम देख रहे हैं या ज्यादातर लोग इस जमाने में जो चाक्षुष प्रभाव वाले और जो पुरुष हैं उनकी जगह नहीं, वो उसके विषय में एक अलग प्रकार की धारणा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है जिससे हम इस महाकुंभ को याद या ये याद रखा जाना पूर्व के वक्ताओं ने बताया था, आपने कि जन भागीदारी के नजरिए से इतिहास दुनिया के किसी भी आयोजन में स्वयं कुंभ के आयोजन। अगर हम इंतजामों के बारे में, प्रबंधन के बारे में सोचें और खाना कर सोचें और कुछ संदर्भों के साथ सोचें कि कैसे कोई 400, 500, 1000 लोगों के आगमन में हाथरस में इससे होगा, तब क्या हमको इसकी महत्ता समझ आए कि 60 करोड़ लोगों के आने का आखिरकार व्यवस्था की वो कौन सी होगी है जिससे किसी बड़े हादसे मैं यहाँ पर किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी दुर्घटनाएं सबने अलग अलग समझ। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि हम किसी भी चीज को कैसे समझ, ये बात एटकिंसन ने एक बात कही कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की असफलता को अगर अपने जीवन की बाकी सफलताओं के अनुपात या अंश के रूप में देखें तो संभव है। हम 11 साल तक पास हुए, 12वीं में फेल हो गए, हमारे लिए 12वीं का फेल होना इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम कोई धंधा उनका और 11 वर्ष के अपने सफलताओं असफलताएं हमको आगे बढ़ाने के लिए एक अनिवार्य चीज, एक अनिवार्य तत्व, उससे ही हम सापेक्ष रूप से समझ सकते हैं कि हमको और अभी आगे का रास्ता चलना है। पर भीड़ प्रबंधन के नजरिए से, व्यवस्था प्रबंधन के नजरिए से आप जानते हैं मैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज का विद्यार्थी हूँ या डिजास्टर मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूँ, इसलिए इतिहास या राजनीति या समाजशास्त्र से थोड़ा अलग है इसको दूसरे नजरिए से। हमेशा हमारी एजेंसी पर इस बात का दबाव है कि कोई भी आतंकी संगठन, और उस देश में तो आपने देखा होगा कि कनाडा तक से हम देश में विभिन्न प्रकार के ऐसे दबावों का सामना कर रहे हैं, अनेक पृथकतावादी आंदोलन के बारे में आना और उनके पहुंच के बारे में आपको उनकी तरह आप कल्पना कीजिए 7 हफ्तों में हमने इस तरीके ये व्यवस्था में हमारा विश्वास बढ़ाने का कि ये इसके लिए जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी को आप समझ सकते हैं। रमाकांत जी मेरा समझ जाएगा तो सुनते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर सॉफ्ट पावर टेक्नोलॉजी के बारे में दुनिया के बहुत सारे विदेशी संसाधनों की बात हो तो भी हमारे 73 शीर्ष डिप्लोमेट्स विभिन्न देशों के राजनयिक होंगे। उनका आना सिर्फ पहुंचा अगर कोई टॉप डिप्लोमेट आता है तो वो बहुत तरीके के परसेप्शन बिल्डिंग में एक निर्णायक भूमिका और संयोग और सौभाग्य
माध्यम से सबकी प्रतिक्रिया, सबने इन सारी चीजों को दुनिया भर में कम्युनिकेशन के बहुत सारे मॉडल्स की चर्चा होती है। और अब जबकि संचार माध्यम बहुत तरीके से आ गए हैं, तो ये चैलेंज है कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा कारगर। किसी भी देश की सभ्यता 3 चीजों पर निर्भर करती है, वहां की संस्कृति, वहां के संस्कार और सभ्यता। इन 3 चीजों पर सभ्यता होती है। और अगर आप देखें तो विजुअल कम्युनिकेशन का ये जो मॉडल है, जिसमें कि एक पीढ़ी के संस्कार, सरोकार और संस्कृति बिना किसी विशेष प्रयास के दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक शब्द में एक खास समय में आपको अपने धर्म के बारे में, के बारे में, अपनी पूजा और सूचना के बारे में इस नजरिए से भी इसको याद रखा जाना चाहिए। आखिरी बात एक चीज और कहता हूँ, समाजशास्त्री विवेचन और राजनीति शास्त्री विवेचन इस बात बता रहे हैं कि दुनिया भर में राजनेताओं के अप्रूवल रेट लगातार बड़े से बड़े लोकप्रिय, बड़े से बड़े विकसित देशों में भी राजनेताओं के अप्रूवल रेट लगातार बढ़ते हैं। लेकिन इस मामले में व्यवस्थाओं और विश्वसनीयता के चलते आप देखिए कि घटनाओं और हादसों के बावजूद भीड़ दोगुनी क्यों हो रही है, क्योंकि उन्हें विश्वास चिंता पर प्रयास। अभी माननीय कर्तव्य न्यायालय कहा, उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च और सबसे समेकित शक्ति का तब हम दर्शन कर सकते हैं जब सच्चन शक्ति, संत शक्ति और शासन शक्ति एक साथ किसी काम। मुझे लगता है कि इसको हमको इसलिए किया कि हम श्रद्धालुओं के रूप में सच्चन आशीर्वाद बरसाने के लिए वहाँ उपस्थित संत शक्ति और इस पूरी व्यवस्था को प्रबंधन करने में हासिल करने का हम इस मुद्दे को देख सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने आपका काफी समय मुझे इस चर्चा में